कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ा बयान और ये बड़ा दावा आरजेडी की तरफ से किया गया है। आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने कहा है कि 2025 तो दूर, होली के बाद ही तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विजय मंडल के इस बयान को लेकर जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, पर आखिर इस बयान का क्या मतलब है? बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। विजय मंडल ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया। देखिए, विजय मंडल का दावा नहीं है, ये आरजेडी का दावा है। कोई इतनी बड़ी बात बिना हाई कमान के, बिना पार्टी के टॉप लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल लिए हुए इस तरह का बयान नहीं दे सकता। कोई कुछ भी बयान कहे, लेकिन जिस स्पीड से मीडिया ने इसे पिकअप किया, मीडिया में बाकायदा सुर्खियों में आ गया, इसका मतलब है कि ये बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। अब रोहतास के दिनारा के ये विधायक हैं और उन्होंने क्या कहा, वो वही सब बातें कह रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे थे क्या कि भाई आपके और इनके बीच डील क्या हुई थी। अब देखिए, आरजेडी की तरफ से लगातार बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी की बिल्कुल साफ है। वो साथ में नज़र आते ज़रूर हैं, लेकिन एक ऐसा उनके बॉडी लैंग्वेज से प्रतीत होता है कि ही वांट्स कि भाई नीतीश जी अब आप राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, प्रधानमंत्री बने। सुधाकर सिंह का एक नया बयान आया 2 दिन पहले। उन्होंने कह दिया भाई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे, इनको यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनवा दो, भेजो बिहार से बाहर इनको। कोई कंडेमनेशन, कोई सुधाकर सिंह को खिलाफ, कोई और जगदा बाबू के वो बेटे हैं जो आरजेडी के चीफ हैं। तो इसका मतलब है कि आरजेडी के तरफ से बार बार ये सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पे वो नीतीश कुमार के साथ अब नहीं है। दूसरी चीज़, आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि तारीख बता दिया कि होली के बाद बिल्कुल नीतीश कुमार का पत्ता साफ। अब उन्होंने क्या कहा, विजय कुमार मंडल ने साफ साफ कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री के रेस में जाइए। ये तो पहले ही तय हो गया था। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि पहले ही तय हो गया था कि जब वो हमारे पास आए थे तो ये तो पहले से ही था कि वो प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे और आरजेडी उनको प्रधानमंत्री बनाने में पूरा मेहनत करेगी। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि 2024 में नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बने, और उसके लिए तैयारी करने के लिए अभी तो 1 साल पहले से आपको काम करना ही पड़ेगा। और बिहार का नेतृत्व वो तेजस्वी यादव को छोड़ के जाएंगे। तो अब बहुत हो गया, बहुत टाल मटोल हो गया। अब होली के बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बयान आइसोलेशन में नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। ये बयान उस वक्त दिया जा रहा है जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को तोड़ के अपनी अलग पार्टी बना ली। दूसरा, पार्टी बनने के बाद ललन सिंह जेडीयू के लीडर और नीतीश कुमार के सबसे नज़दीकी लीडर, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की बात ही नहीं हुई है। भाई यही तो वो पूछ रहे थे। तो क्या ये माना जाए, जिस तरह से ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का विलय नहीं होगा, 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, उन्होंने तो साफ कर दिया, क्या इसका जवाब इस बयान को देकर दिया गया? देखिए, यही सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे थे कि भाई डील क्या हुआ, बता दो। अगर जिस समय ये वो सवाल जवाब हो रहा था, पार्टी टूटने से बच जाती कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या आपने ये डील कर लिया है कि नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव रहेंगे, और उस चीज़ को लेकर के पार्टी आपकी टूट गई। पार्टी टूटने के बाद आपको होश आ रहा है ये बयान देने का। नीतीश कुमार पहले ही कह दिए होते। भाई इतना सा तो बयान देना है कि गठबंधन हमने किया है। ये 2025 की बात कहाँ से आपने छेड़ दी? 2025 का इंतजार कौन करेगा? और अब आप ये कह रहे हो, ललन सिंह के बयान के ऊपर गौर कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि 2025 अभी बहुत दूर है।
उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी तोड़ दी, वो ये सवाल पूछ रहे कि डील क्या हुआ है, क्या ये डील हुआ था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे? तो ललन सिंह ने कहा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई इसका मतलब है जो नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में सब कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2025 अभी बहुत दूर है, इसका मतलब है कि बीच में कुछ और भी ये पलटू राम कर सकते हैं। अब इससे आरजेडी कैंप में तो बवाल मचा कि भाई 2025 भी दूर बता रहा है, डील भी नहीं बता रहा, मतलब मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा क्या? तो आपने क्या किया, अपने एक विधायक से ये बयान दिलवाया कि होली तक आपके पास टाइम है, और अगर ये बयान इस तरीके से दिया जा रहा है तो एक बात तो समझ लीजिए, बिहार में सरकार नहीं चल रही है, वहाँ तमाशा कर रहे हैं ये लोग, या आरजेडी और जेडीयू वाले मिलकर के बिहार में अपना सिर्फ सरकार का पैसा का उपयोग कर रहे हैं, अपना ऐश मौज चल रहा है इन लोगों का, सत्ता के नशा में ये सब चूर हैं, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिहार में विकास को लेकर के लोगों को क्या शिक्षा, हेल्थ, इसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं, यही तमाशा चल रहा है। दूसरी चीज़, अगर तेजस्वी यादव ये दावा ठोक देते हैं तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? ये तो उनकी हाल जो है बहुत ही ख़राब होने वाली है, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, इधर से भी जाएंगे और उधर से भी जाएंगे। और ये सारी चीज़ें कब हो रही है इस बात को भी समझ, राजनीति इशारों पे चलती है। 11 तारीख को 1-1.5 घंटे लगातार अमित शाह से नीतीश कुमार की बात हुई। आरजेडी को क्या लगेगा कि भाई आप गठबंधन मेरे साथ कर रहे हो, 1.5 घंटे आप अमित शाह से बातचीत कर रहे हो, और आप बात कर रहे हो, अच्छी बात है, ये पब्लिक कैसे हो रहा है? बात ये समझिए कि जब खबर कोई आती है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी कितने लोगों से बात करते हैं दिन भर में, कि इससे कोई खबर आती है? नहीं आती है। जो खबर प्लांट करना होता है, जो खबर सार्वजनिक करना होता है, वही बात बताई जाती कि फलां फलां लीडर ने, भाई राहुल गांधी दिन भर में कितना फ़ोन करते हैं, ये क्या खबर बन जाती है? नहीं बनती है, या दिन भर में फ़ोन ही नहीं करते। जो खबर पब्लिक को बतानी होती है, तो ये खबर 2 आदमी बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के यहाँ से ये खबर जारी है बाहर कि हम अमित शाह से भी बात कर रहे हैं, तो ये इशारा किसको था? ये इशारा था तेजस्वी यादव को कि तुम अब ये डिमांड करना बंद करो, सरकार में हो, डिप्टी सीएम बने हुए हो, ठीक है, अब इसके अलावा ज़्यादा मत करना, मैंने अमित शाह से मैंने बात की है। तो यही तो राजनीति का पूरा खेल है, दांव पेच इसी को कहा जाता है। तो ललन सिंह का दांव कि 2025 बहुत दूर है और ऐसी कोई डील नहीं हुई, उसका ये जवाब है। आज विजय मंडल ने बाकायदा अपना दावा ठोक दिया कि होली तक टाइम है। होली का अच्छा होता क्या है कि बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, तो आप ये कहते कि कोई विधायक था वो अपने मन से। लेकिन इसके पहले भी बार बार कहा गया कि होली के बाद बिहार में बड़ा बदलाव होगा, क्या यही बदलाव होने जा रहा है? देखिए, और कोई दूसरा बदलाव को कोई माने मतलब नहीं है। वहाँ तो अभी बस एक ही चीज़ चला है, नीतीश कुमार कब तक रहेंगे? नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो कौन वहाँ पे होगा? नीतीश कुमार उसके बाद क्या करेंगे? इसी बात को लेकर के जेडीयू के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अब इसका जवाब अगर देखिए, अब तो 1 घंटे हो गए, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तो आ जाना चाहिए, वो खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि ये बयान बाकायदा दिलवाया गया है। मतलब ये कि इस खबर का अर्थ यही है, नीतीश कुमार के दिन अब लदने वाले हैं, गठबंधन नहीं रहेगा, ये आपस में ही लड़ने वाले हैं। और क्योंकि एक सिग्नल और कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, आपने कांग्रेस पार्टी को सजेशन दे दिया कि 2024 में हमारे फार्मूले पे हमारी बात मान लीजिए तो बीजेपी को 100 वोट 100 सीट के अंदर हम निपटा देंगे। ये बात नीतीश कुमार ने स्टेज से कहा, सलमान खुर्शीद से कहा, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि अपना सजेशन अपने पास रखो, अपने हिसाब से तो आप 2 सीट नहीं जीत सकते, और कांग्रेस पार्टी को ज्ञान देने आप चले हैं। तो उनके इस सुझाव को कांग्रेस पार्टी ने भी रद्द कर दिया। तो चारों तरफ से नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है
कि हर कोई ऐरा गहरा न तो कह रहा, नीतीश कुमार को कुछ भी कह के निकल जा रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो वैसे भी राजनीति में बयानबाजियां यूं ही नहीं दी जाती। आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल ने ये बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि 2025 तो बहुत दूर है, 2023 में ही बड़ा बदलाव होगा। तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने साफ संदेश दिया कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।